आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल सर्वे की, जिसमें हम देखेंगे कि दिल्ली राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बनेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, या फिर भाजपा मारेगी बाजी, या फिर कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी में कराए जा सकते हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कयावत के तहत प्रत्याशियों की एक और सूची आ गई है, जिसमें 20 कैंडिडेट उतारे गए हैं। आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट में मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। उन्हें पटपड़गंज की जगह अब जंगपुरा सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा राखी बिड़लान की सीट भी बदल दी गई है। वहीं हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शिक्षक अवध ओझा को पटपड़गंज की सीट से टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट में हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कई चेहरों को भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो इसी बीच केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सभी 70 सीटों का ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो क्या है ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली राज्य में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वह 36 सीटों का है। यानी कि किसी भी पार्टी को दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए 36 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं क्षेत्रवार के किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की। तो पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट के साथ अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले चुनावों के मुकाबले यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं ईशान कोण की। तो यहाँ पर ईशान कोण में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को भी 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं उत्तरी दिल्ली की। तो यहाँ पर उत्तरी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्तरी दिल्ली में देखा जाए तो कांग्रेस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर एक नज़र डालें तो जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं वो उस पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 18 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव 2020 में हुए थे उसमें बीजेपी को 8 सीट मिली थी। और वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिली थी, यानी कांग्रेस को 0 सीट मिली थी। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली थी। इस हिसाब से अगर देखें तो जो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को और बीजेपी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ 2025 में नज़र आ रहा है। यानी कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को और कांग्रेस को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और तारीख के ऐलान होने के बाद चुनाव होंगे और उसके बाद जो नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि दिल्ली में इस बार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। तो इसी के साथ आगे बात करते हैं पश्चिमी दिल्ली की। तो यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस भी अपना 1 सीट के साथ खाता खोलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं
उत्तर पश्चिमी दिल्ली की, तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखें उत्तर पश्चिमी दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आगे बात करते हैं चांदनी चौक की, तो चांदनी चौक में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो इसी के साथ आगे बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो चांदनी चौक में भी काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं दक्षिणी दिल्ली की, तो दक्षिणी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर देखें तो दिल्ली की 17 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, अगर उन पर नज़र डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 39 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 24 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को कुल 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो इन अनुमानित आंकड़ों में अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी भी काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले चुनावों को देखें तो यहाँ पर पिछले चुनावों के मुकाबले में बीजेपी भी काफ़ी बढ़त बनाए हुए है। तो दिल्ली में इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। दिल्ली राज्य में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। और आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि दिल्ली राज्य में इस बार किसी की बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।